हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर होता है उसके रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्फेरिकल मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आपका कनकेव मिरर, ठीक है, जिसमें रिफ्लेक्शन कहाँ पे होती है, इनर वर्ड्स और आउटर वर्ड वो पॉलिश होता है कुछ इस तरह से। आप यहाँ पे कन्वेक्स ले लो या कनकेव, ठीक है, दोनों से आप टर्म्स को समझ सकते हो। बट मैं कनकेव मिरर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हम एक पूरा स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे आपका स्फेरिकल मिरर। सबसे पहला होता है आपका पोल। अब पोल क्या होता है, ये आपका स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर का जो ये मिड पॉइंट होता है, ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर का जो ये मिड पॉइंट है वो होता है पोल, ठीक है। क्या होता है? पोल होता है। अब देखो, ये हो गया पोल, स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट। अब ये पूरा एक स्फेयर है जिसका स्फेरिकल मिरर पार्ट है, ठीक है, पूरा स्फेयर है जिसका स्फेरिकल मिरर पार्ट है। तो इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा। तो जो इसका सेंटर होता है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या हो गया? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगला है, अब देखो यहाँ से कर्वेचर और स्फेरिकल मिरर का डिस्टेंस होता है, ठीक है। जो कर्वेचर और आपका स्फेरिकल मिरर का जो ये डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसे हम आर लिखते हैं, क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। यहाँ से आपकी पोल, कर्वेचर और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जब ये आप टर्म्स रे डायग्राम बनाओगे तो उसमें ये बहुत मायने रखती है, इसलिए आपको अभी से समझ आ जाएंगी तो बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये 3 टर्म्स हो गई। आगे जो ये, अब यहाँ पे देखो, जो कर्वेचर और पोल के इधर जो लाइन पास करती है, ठीक है, यहाँ से एक लाइन पास करती है कर्वेचर और पोल के बीच में, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी। यहाँ से कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस वाला पार्ट आपका कवर है। आगे है, देखो अब पोल हो गया, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। अब है कनकेव और कन्वेक्स मिरर। तो वो हमने पढ़ा है स्फेरिकल मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन जो है वो इनर वर्ड्स हो, वो होता है कनकेव, और जब रिफ्लेक्शन आउटर वर्ड्स हो, इनर से वो पॉलिश्ड हो, ठीक है, तब वो होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये जो अब आपका मिरर है ये है कनकेव मिरर। आगे है फोकस। अब फोकस क्या होता है? अब जब पैरेलल रेज आती हैं तो वो एक पॉइंट पे, जब आपने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब पैरेलल रेज आती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे मीट करती हैं, ठीक है। एक पॉइंट पे वो मीट करती हैं, मतलब कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है। उसे इसके सेंटर को हम क्या कह देते हैं? इसको हम कहते हैं फोकस। यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, ठीक है। जब पैरेलल रेज आती हैं वो मीट करती हैं एक पॉइंट पे जो कि कर्वेचर और पोल के बीच में होता है, उसे हम कहते हैं फोकस, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, जिसे हम एफ से डोनेट करते हैं, ठीक है जी। लास्ट है आपका फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है? जो आपका पोल से लेकर फोकस के बीच का डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। ये होता है आपका फोकल लेंथ। अब यहाँ पे आपकी मैंने पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, फोकस और फोकल लेंथ कवर कराया, ठीक है जी। अब मैं एक बार फिर से आपको ये सारा रिवाइज करा देता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले यहाँ पे सॉरी एक और टर्म आनी थी, अपर्चर, ठीक है। अपर्चर होता है ये स्फेरिकल मिरर का डायामीटर, ठीक है। उस डायामीटर को हम क्या कहते हैं? अपर्चर, जिसे हम ए से डोनेट करते हैं। अब एक बार मैं आपको सारी टर्म्स बना देता हूँ। ये देखो, सबसे पहले है पोल। जो स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट है वो होता है आपका पोल। उसके बाद है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो स्फेरिकल मिरर इस स्फीयर का पार्ट है उसका जो मिड पॉइंट होता है वो होता है कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जो पोल के बीच का डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं,
उसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन पास करती है जो कर्वेचर और पोल के बीच में, वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस। कनकेव मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन इनरवर्ड्स हो, आउटर साइड पॉलिश्ड हो, और कन्वेक्स मतलब इनर साइड पॉलिश हो और रिफ्लेक्शन आउटरवर्ड्स हो। अब फोकस होता है कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट, या सिंपल जिसे हम कहते हैं कि जब रेज आपके रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मीट करती है, कन्वर्ज होती हैं, वो होता है आपका फोकस। और फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल, फोकल लेंथ। और अपर्चर मैंने बता दिया जो आपका स्फेरिकल मिरर उसका डायमीटर होता है। स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।